जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोविंद चोर प्रभु जय जय माखन चोर बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अखंड मंडलाकार परम पिता परमेश्वर की कृपा से और ब्रजेश्वरी सर्वेश्वरी भगवती श्रीजू महारानी राधा रानी की महती अनुकंपा से हम आप सब एकत्रित हुए हैं कुछ भगवत चर्चा करने के लिए। ते में कछु करहूं बखानी ते में कछु कहूं बखानी करन पुनीत हेतु जवानी। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए उपस्थित है समस्त वयोवृद्ध संतजन गुरुजन एवं सभी दर्शक वृंद सभी को अपनी इस भागवत चर्चा में हार्दिक अभिनंदन वंदन। यो यथामां प्रबद्धन्ते तं तथैव भजाम्यहं। सबको अभिनंदन और प्रणाम करते हुए आइए दो बार भगवत नाम तत्पश्चात भगवत चर्चा शुरू करेंगे। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 समस्त श्रोतागण की जय, समस्त ब्रजवासी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हमारी नित्य प्रतिदिन की भांति भगवान की परम मंगलमय चरित्र जो जीविक उद्धार करने वाला और परम धाम इस कल्प वृक्ष को श्रवण करके इस परमहंस संहिता के चरित्र को श्रवण करके सद्य मुक्ति का अर्थ है कि पहला कि जीवन से जो जरा मरण है इससे उद्धार होने का, जो पुनरभि जननी जठर शयनम बार बार माता के गर्भ में आना, इससे आवागमन से छुटकारा पाने के लिए एक यह है। तत्पश्चात हम भगवान की यह दिव्य चरित्र को श्रवण मनन करके और भी हमारे जीवन में जो भी समस्या द्वंद्व है उससे छुटकारा पाने के लिए उस विषय से उस वस्तु से हमारी पिंड छूटने के लिए अर्थात उससे जो समस्या उलझन है संसार के जीवन में भी, किसको धन की है, किसकी व्यापार की है, किसी को शरीर की पीड़ा है, किसी को प्रेत पीड़ा है, किसी को कुछ पीड़ाएं अनेक प्रकार है। ए विधि व्याधि असाधि उन सब पीड़ाओं से उद्धार पाने के लिए
पद चरित्र को श्रवण करना चाहिए। तो आत्मादेव जी को श्री गोकर्ण जी महाराज बड़े प्रेम से समझाए और प्रेम से समझाकर बोले कि पिताश्री आप अब भजन में लग जाइए और उद्धार की मार्ग को, आत्मा कल्याण की मार्ग को, आपका नाम ही आत्मादेव है, तो उस देवतुल्य आत्मा को और उस परमात्मा देवता को प्राप्त करने के लिए लग जाए। तो श्री गोकर्ण जी महाराज की बात को मानकर आत्मादेव जी अपने जीवन को बद्रिकाश्रम की ओर जाकर तपस्या करके प्राण को, शरीर को ठाकुर जी के चरणों में विसर्जन किए। हरिस्मृति करते करते यहाँ एक बात है कि कुछ लोग, अरे ये तो हमसे छोटा है, ये तो हमारा बेटा है, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि समय के अनुसार और हमारे पूर्वजों ने, जैसे जगतगुरु शंकराचार्य अपने माता जी को ही ब्रह्म ज्ञान उपदेश दिए, कपिल देव जी भगवान अपने माता को ही ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिए, उसी प्रकार श्री गोकर्ण जी महाराज अपने पिता आत्मादेव जी को आत्मा कल्याण अर्थे निवेदन किए और उस निवेदन को पुत्र नामांकर आत्मादेव जी ने गोकर्ण की वह परम ज्ञान और भक्ति रस से सराबोर वाणी को पालन करके जिस प्रकार उद्धार हुए, उसी प्रकार हमें भी इस संसार में जो आए हैं, हम भी जो यहाँ आए हैं, उनसे उद्धार पाने के लिए, इस भवसागर से उद्धार पाने के लिए, समस्याओं से उद्धार पाने के लिए हमें भी प्रयत्न करना चाहिए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय। वह भी नागतः कृष्णम, भगवान कहीं नहीं गए, हम ही उनको भूल गए। इसलिए नित्य इस चरित्र को श्रवण करना चाहिए। तो हमारी पूर्व प्रसंग धुंधकारी के मुख में गणिकाओं ने जो सुंदर सुंदर वचन कह के और शराब पिलाकर चोरी कहीं पकड़ा ना जाए, तो वो गणिकाओं ने अंगार ठूस दिए और उनको मारकर कुएं में डाल दिए। सुधामयं वचो यांसां कामिनां रसवर्धनम् हृदयं क्षुरधाराभं प्रियः को नाम योषितम्। योषितां नारी, सुंदर मुख वाली, सुंदर वचन बोलने वाली महादेवियों की जो अमृतमय वाणी सुनकर हम पिघल कर उसमें लट्टू हो जाते हैं, और उसका परिणाम अपनी पत्नी के सिवा दूसरा कोई नारी अपना हो नहीं सकता। यह पुरुष को भूलना नहीं चाहिए। परंतु आज के समय में बड़ा विडंबना है कि हर 100 में से 80% घरवाली और बाहर वाली, इसलिए भी कलह बना रहता है, क्योंकि प्रकृति ब्रह्मा जी ने ही उनको इसलिए बनाया कि ताकि पुरुष उद्धार ना हो सके, फंसे रहे किसी भी तरह। तो जब हम बाह्य नारियों के साथ, बेविचार पूर्वक इनकम के साथ, धन के साथ होते हैं, तो हमारी अंतगत्वा हमारी जीवन नरकमय हो जाता है। और जब गणिकाओं ने कुएं में मारकर डाल दिए, तो क्या उद्धार हो गए? बोले नहीं, धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त हो गया।
से पहले जो भी मृत्यु को वरण करेगा, मैंने आपको कई बार और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह प्रमाणित है, जो 6 शास्त्रों में एक शास्त्र ज्योतिष शास्त्र को चक्षुषा कहा गया, चक्षु है। 120 साल एक मनुष्य का आयु है, परंतु यह घोर कलिकाल में कुकर्म और पाप करत निसी बासर जाहि, नहीं कटिपट नहीं पेट अघाई, पाप करत निसी बासर जाहि, नहीं कटिपट नहीं पेट अघाई। पहले लोग ईमानदार थे, वस्त्र के अभाव, खाने का अभाव सब प्रकार था। आज हर किसी व्यक्ति के पास 7 दिन के 7 जोड़ी कपड़े हैं। कोई आज के समय में फटा फूटा तो पहनता ही नहीं, परंतु आज अगर हम 35-40 साल पूर्व में चले जाए, 25 साल 30 साल के पूर्व में अगर भूतपूर्व में चले जाए, तो लोगों को एक जोड़ी कपड़ा गांव जाने के लिए रहता था, और आज सप्ताह में 7 दिन का 7 कलर का ड्रेस है, और कुछ लोगों के पास तो दिन में 7 बार बदलने की कपड़ा है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी यही एक व्यंग किए हैं कि नहीं कटिपट नहीं पेट है। जो कटिपट, पट माने वस्त्र, कटि माने कमर, अंग में धारण करने वाले वस्त्र आदि इतना हो गए, फिर भी हमारी जो प्यास है, हमारी जो तृष्णा है, वो आसमान के उस पार है, और ये तृष्णा मिटने वाला नहीं है। बिनु संतोषन कामन साई, बिनु संतोषन कामन साई, बिना संतोष के कामना विषय का नाश नहीं हो सकता। अपने को संतुष्टि करना पड़ेगा, जितना है उतने में, और इसके लिए संतोष बुद्धि शांति जब नहीं है तो हमारे जीवन में कितना भी उपलब्धि सब व्यर्थ है। उसी प्रकार एक गणिका से 6-6, 7-7 गणिकाओं के साथ धुंधिकारी ने रमण किया, विषयों का भरपूर भोग किया, चोरी किया, डकैत किया, अंत में मध्यावस्था में ही प्राण को त्यागना पड़ा, और उन्हीं गणिकाओं के द्वारा अमर कर प्रेत हुआ। तो गोकर्ण महाराज जब तीर्थ यात्रा में पता चला कि भ्राता का मृत्यु हो गया, तो उन्होंने तीर्थ करते करते जब गया में आए तो गया में श्राद्ध किए, गया श्राद्ध भी कर चुके थे। फिर जब मरने का बारी सुनकर बोले अब तक घर में कोई कलंक नहीं रहा, कंटक नहीं रहा, चलो घर की ओर चलते हैं। महाराज घर की ओर चल दिए। तीर्थ यात्रा पूरा करके गोकर्ण महाराज और घर आए तो उजड़ा हुआ, धूल मैल से भरा हुआ घर पड़ा है। आए, थोड़ा झाड़ू पोछा लगाए और रात्रि विश्राम के लिए चटाई आदि बिछाकर आसन लगाए। संत भगवान एक फकड़ है,
शादी तो किए नहीं थे। संत, यहाँ एक बात है कि संत की बीज पलटे नहीं, जो जुग बीते अनंत। ऊंच नीच घर जन्म लिए, होई संत का संत। गोस्वामी तुलसीदास महाराज कह रहे कि ऊंच नीच घर में जन्म ले सकता है, परंतु संत संत ही होगा, सज्जन सज्जन ही होगा। और दुर्जन भी संतों की संगत पाकर भागवत कथा, भगवत कथा, हरि चर्चा, भगवत चर्चा, संतों की संगत पाकर सज्जन बन सकता है। ऊंच नीच घर में जन्म ले सकता है, लेकिन बीज नहीं पलटेगा। इसका तात्पर्य है कि गोकर्ण जी महाराज के जो प्रकट्य है, जन्म है, वो किसी संत की कृपा और संत के हस्तों से, करकमलों से दिया गया फल है। उस फल से और गौ माता के गर्भ से प्राप्त, मतलब प्राकट्य हुआ, उत्पत्ति हुआ, जन्म लिया। देखो, और एक बात देखा जाए तो हर वस्तु का हर व्यक्ति पात्रता नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मादेव जी ने हठपूर्वक फल को लाए, परंतु धुंधकारी उसका सेवन नहीं कर पाई, नहीं तो उत्तम संतान को जन्म देती, क्योंकि वो उस योग्य नहीं, जन्म से ही धुंधली देवी कुकर्मरत था, इसलिए उस फल को खा नहीं सकती, संत के प्रसाद को सेवन नहीं कर सकती। ये कर्म हमारे विचार, आचरण, संगत और वाणी आदि, इन सबको अगर हम देखें तो हमारी योग्यता और हमारी पात्रता बहुत महत्वपूर्ण लगता है। और जन्म से हम कुकर्म करते रहे, बुढ़ापा में कहेंगे हम एक दिन में गया स्नान कर लेंगे, गंगा स्नान कर लेंगे, उद्धार हो जाए। तो व्यास जी महाराज देवी भागवत में लिखते हैं, न छियन्ति कर्माणि, न छियन्ति कर्माणि, कल्पकोटि शतैरपि, अवश्यमेव भोक्तव्यं कर्मफल शुभाशुभम्। न छियन्ति कर्माणि। बचपन से नौकरी के अवस्था में इनकम के स्रोत से जहां आपको 10 की जगह 20 लेना चाहिए, वहां अगर आपने ठग के 100 लिए हैं और अनाचार कर्मों में डूबकर, कर्मों से लिप्त होकर गरीब जनता को लूटे हैं, कुछ देर के लिए आपको सुख प्रदान करेगा, परंतु आप कहोगे कि हमारी उद्धार बुढ़ापा में भजन करके हो जाए, तो व्यास जी महाराज उसमें फुल स्टॉप लगाते हैं, क्रॉस, बोले नो थैंक्स, प्लीज वेट आफ्टर सम टाइम। प्रतीक्षा करो, आने दो समय, तुम्हारी हिसाब किताब होगा। आपकी अंतिम समय में उसको कटोरा भर भर के दिया जाएगा चक्रवर्ती ब्याज के साथ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले कितना दिन के बाद छूटेगा? बोले नहीं तो हम बच लेंगे। बोले नहीं, कल्प कोटि शतैरपि, 100 करोड़ कल्प बीत जाने पर भी कर्म की हिसाब रहता है। इसलिए सावधान होना चाहिए। कर्म की हिसाब लेखा जोखा, जैसे हरिद्वार में कोई स्नान करके जाए और उनकी जो वहां पंडा बैठा है वो लिखा जाता है चौपड़ी में, पूर्वजों के साथ
पंडों की लिस्ट में। क्यों? इसलिए कि आपकी वंशज में कौन कौन आया था गंगा स्नान करने के लिए, उनकी भी कितनी पीढ़ी निकल जाती है और इनकी भी कितनी पीढ़ियां निकल जाता है। लेकिन वो डायरी खुला जाता है। तो मृत्यु लोक में जब ये व्यवस्था है तो परमात्मा के द्वारा कर्मों की हिसाब किताब रखने के लिए कितनी तगड़ी डायरी होगी, कितनी तगड़ा व्यवस्था होगी। इसलिए इस बात को मनुष्य को नहीं भूलना चाहिए। और आप जिस बच्चों के लिए, जिस परिवार के लिए गधे बन के दूसरों को दुख देके, तकलीफ देकर लाते हो, वो आपको सुख देगा क्या? और दूसरे के लिए कर्म करना भोगोगे क्यों? उसी के लिए तो गोस्वामी तुलसीदास और एक पंक्ति देते, और करे अपराध कोई और पावे फल को। अपराध राजा दशरथ ने किया, कैकेयी को वर देने के लिए कहा, और आज रामचंद्र को वनवास हो रहा है। परंतु भगवान रामचंद्र भगवान को जो वनवास हुआ वो दशरथ जी महाराज की वचनों से नहीं हुआ, कैकेयी की वर नहीं, वो तो दिखता है निमित्त, परंतु उनको राम जी को नारद जी की श्राप है। क्योंकि वहां पर जब विश्व मोहिनी प्रसंग हम उठाएंगे तो हम समझ में आएगा। क्या बोले कि देई हूं श्राप की मरी हूं जाई, जगत मोरी उपहास कराई। विश्व मोहिनी को लेके जब भगवान चले गए तब मरकट वदन भयंकर देहि, जब बंदर का मुंह बनाए थे तब श्राप दिए थे, नारी विरह तुम ओहु दुखारी। तुम भी नारी के विरह में, जैसे नारद आज नारी के विरह में भटक रहा है, परिभ्रमण कर रहा है, दुखित हो रहा है, उसी प्रकार तुम्हें भी मिलेगा। उस समय भगवान महाविष्णु को श्रापित किए थे, तो भगवान अंगीकार करके ब्रह्मपुत्र नारद जी का वाणी को मानकर वो कर्म आगे पहुंचा था। श्राप दिए थे सत्युग में, अब भुगतना पड़ रहा त्रेतया में। अर्थात कोई किसी का कर्म नहीं भोगता है। तो इसलिए आप भी समझ जाए सत्संग करके, अगर पुत्र अगर उत्तम हुआ तो धन रखने की कोई आवश्यकता नहीं, वो तो कमा के स्वयं आपको पाल लेगा। नास्तिक हुआ तो औरों को रख लो, धुंधकारी की तरह ध्वस्त कर देगा। इसलिए गोकर्णदास जी महाराज जब आके कमरे में बैठे तो एक चमत्कार देख रहे हैं। क्या बोले, कभी उनकी लगाए आसन के सामने दीवार के पास कभी भेड़ बन जाता है, कभी बकरा बन जाता है, कभी कुत्ता बन जाता है, कभी सुअर बन जाता है। इस प्रकार रूप बदलने वाला एक अचम्भा देख रहे हैं। तब वो गोकर्ण महाराज हस्त में कमंडल से जल लिए और भगवान ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहकर एक मुट्ठी जल जैसे मारे तो वो जो रूप बदलने वाला वो प्रेत प्रकट हो गया, खड़ा हो गया मानव के रूप में। तब गोकर्ण जी महाराज पूछते हैं, कहा तुम कौन हो तुम?
किं प्रयोजन अत्र अस्ति? तुम्हारा क्या प्रयोजन है? इस प्रकार रूप धारण करके कौन हो तुम? किसी ने इस प्रकार बार बार चित्त को मेरी भ्रमित कर रहे हो, विचलित कर रहे हो। महाराज तब धुंधकारी रोते रोते बिलखते हुए कहने लगा, अहम भ्राता तदीयोस्मि धुंधकारिति नामतः स्वकीयमेव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अहम भ्राता तदीयोस्मि। हे भ्राता, मैं तुम्हारा भाई हूं। तो दियोस्मि अहम भ्राता, मैं तुम्हारा भाई हूं। बोले श्री राधा रमण सरकार की जय। बोले जब भाई हो तुम तो मर गए थे। बोले नहीं, मैं धुंधकारी हूं और मर तो गया था परंतु मेरा दुर्गति हो गया। बोले कैसे? मैं तो तुम्हारे लिए गंगा गया तीर्थ किया और गया जी में पिंडदान किया। अब यहाँ एक बात है कि पिंडदान करने से क्या छुटकारा मिल जाएगा? भारी कुकर्म हो तो हमारी कुकर्म पहाड़ जैसे हो और एक मुट्ठी चावल से पिंड देकर ब्राह्मण को 500 या 1000 रुपया देकर अगर छूट जाए तो ये संसार तो सबको ही छूट जाते। ये चिंतन के विषय है। गोस्वामी तुलसीदास इस पर एक बढ़िया दुआ कहते हैं, बारी मथे घृता होई मरु, बारी मथे घृता होई मरु, सिकता दे मरु तेल, बिनु हरि भजन ना भवतरिया, यह सिद्धांत बेल। बारी मथे घृत बोले असंभव है। बालू को बिना मथन करने पर घी निकालना असंभव है, परंतु संभव हो सकता है। और दीप की जब जलता है दीपक, उसकी जो शिखा है अग्रभाग को मथने पर जो काला है उसको मथने पर तेल निकल सकता है, वो भी असंभव है। वो संभव किया जा सकता है या हो सकता है, परंतु कर्मों की प्रायश्चित के लिए और संसार की भवसागर से उद्धार के लिए हमें मात्र एक ही कर्म, एक ही चीज उद्धार कर सकता है, वह भी गोस्वामी तुलसीदास दावा ठोक के कह रहे हैं कि बिनु हरि भजन भवतरि। ये भवसागर से, ये जन्म भव मतलब भवसागर है और भव मतलब माता गर्भ में आने का जाने का जो रास्ता है, उस भव से, उस पीड़ा से उद्धार के लिए आपको केवल बिनु हरि भजन न भवतरिया, भगवान के हरि की भजन के बिना आप उद्धार नहीं हो सकते। इसलिए बोले श्री मुरली मनोहर भगवान की जय। बोले फिर तुम फिर यहाँ प्रकट होने का क्या मतलब है? गोकर्ण जी महाराज पूछे। बोले भ्राताश्री स्वकीय नेव एव
स्वकीय मेरी द्वारा किया हुआ कर्म। क्योंकि हे भ्राता, पहले कभी हम आपको आदर सत्कार और आपकी महान गुणों की ग्रहण नहीं किया। आप एक संत हैं, फिर भी कभी मैंने आपको आदर नहीं दिया, आपका तिरस्कार किया, आपसे कभी प्रेम नहीं किया। माता जो पाल पोस के बड़ा की थी, उनको मैंने बहुत मारा, कूटा, पीटा। इसलिए माता पिताओं के साथ जब दुर्व्यवहार करा जाता है तो धुंधकारी की तरह ही अधोगति होता है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस चरित्र से यह बात स्पष्ट है कि गुरुजन माता पिता को मारने वाले, इनको लेकर वृद्धाश्रम में छोड़ने वाले, इनकी हृदय कमल में कष्ट पहुंचाने वाले को प्रेत योनि में जाना पड़ता है। ये पद्म पुराण की महिमा और भागवत महात्म्य में कहा गया, और स्वयं धुंधकारी स्वीकार कर रहा है, स्वकीय न मेरी ही कर्म द्वारा। हे भ्राताश्री, दोषे न और नासितम मया, मैंने स्वयं नाश को प्राप्त हुआ। बोले कौन थे मैं? न ब्रह्मत्व, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद, ब्राह्मण होकर मदिरा पान करना, महात्माओं से द्वेष करना, हरिचरित्र को घृणा करना, हरिचरित्र गाकर कर्मकांड करके जजमान के वहां से पैसा लाकर उस पैसा से मांस, मदिरा, गणिका वेश्या आदि रमण करना, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद उसको ब्रह्मत्व का ज्ञान ना होना, प्रातः सायकाल ब्रह्म गायत्री का जो उपनयन संस्कार के समय हमें प्राप्त हुआ है, उस ब्रह्म गायत्री का उपासना ना करना, उपनयन यज्ञ पवित्र को निकालकर इन अखाद्य अपेय वस्तुओं को ग्रहण करने के लिए निकालकर फेंक देना मनमानी तरीके से, माता पिता को मारना, अपनी पत्नी गृहलक्ष्मी को लताया पद प्रहार करना, अपने से बड़े गुरुजनों को तिरस्कार करना, चोरी करना, ये सब जब गुण एक ब्राह्मण में आ जाए तो आपको ब्राह्मण नहीं चंडाल कहा जाएगा। परंतु और एक बात है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, गरुड़ पुराण में ब्राह्मण के बारे में बहुत बड़ा दिव्य चर्चा है। बोले परमात्मा जब 6 जन्म तक तपस्या करता है, नित्य दोनों टाइम गायत्री, ब्रह्म गायत्री का उपासना और तपस्या, सेवा, तपचर्या, हरि सेवा, गायत्री सेवा, गुरु सेवा, गोविंद सेवा, गंगा सेवा करता है 6 जन्म तक, अर्थात मानव की जीवन 6 बार लेता है। अगर माने 50-50, 60-60 साल भी माने तो 6 को क्रॉस कर दे तो 300 साल तो इसी हो गया। 6 को दुगना कर तो 50 की उम्र भी ले लो। 50 की उम्र भी अगर हम माने
मतलब 20 साल उसमें से 15 साल माइनस कर दो, उसको हम नहीं गिनेंगे। 60, 65, 70 साल, 20 साल उसमें माइनस करके अगर हम यहाँ एक चिंतन के विषय है, तो भी अगर 50 साल के हिसाब से देखेंगे तो 6 जन 300 साल। अब 300 साल जब हम लगातार सत्कर्म करेंगे, सत्कर्म करके गायत्री, गुरु गोविंद नाम जाप, हरि सेवा, शिव सेवा, शंकर भगवान का सेवा, इन सबका नित्य जब उपासना करके तपस्या स्वाध्याय करेंगे, वेद पाठ श्रवण मनन चिंतन करते हैं, तो 300 साल, तो 7वें बार ब्रह्म को पहचानने के लिए, ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म की भक्ति को प्राप्त करने के लिए, जीव का जो आवागमन को मिटाने के लिए ब्राह्मण का शरीर मिलता है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। और उस ब्राह्मण शरीर को हम पाकर नाश कर देते हैं। इसलिए इससे भगवान बचाए, संकट से हनुमान छुड़ाए। इसलिए आप सबको इस पर विचार करना चाहिए और मनुष्य मात्र को, ब्राह्मण हो चाहे चतुर्वर्णों में जो भी हो, मनुष्य शरीर कितनी मेहनत और कितने दिन तपस्या करके ब्राह्मण कुल में जन्म मिलता है और क्षत्रिय कुल में जन्म मिलता है, और वैश्य हो चाहे चतुर्थ वर्ग का हो, वर्ण का हो, परंतु मनुष्य जीवन का उद्देश्य को समझना चाहिए। और इसको समझते हुए अगर आप कर्म करोगे तब तो फिर बहुत बढ़िया होगा, नहीं तो आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए बोले श्री वृंदावन